सर्वप्रथम मैं अपने परम आदरणीय मुख्य अतिथि जी के लिए 2 लाइनें प्रस्तुत करना चाहूँगा कि आपकी दुआएं पाने को आपकी दुआएं पाने को हर शख्स यहाँ बेकरार था कि आपकी दुआएं पाने को हर शख्स यहाँ बेकरार था। अब आई है वो घड़ी अब आई है वो घड़ी जिसका हमें मुद्दत से इंतजार था। धन्यवाद। परम आदरणीय मुख्य अतिथि जी, माननीय प्रधानाचार्य जी, मेरे सभी आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस पावन पर्व पर मैं आप सभी के समक्ष एक प्रस्तुति देना चाहता हूं। यदि मेरी प्रस्तुति में मुझसे कोई गलती हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। तो सबसे पहले तिरंगे के सम्मान में 2 लाइनें प्रस्तुत करता हूँ। 3 रंग का नहीं वस्त्र ये, 3 रंग का नहीं वस्त्र ये, ध्वज देश की शान है कि हर एक भारतवासी के दिल का ये स्वाभिमान है कि हर एक भारतवासी के दिल का ये स्वाभिमान है। यही है गंगा यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की शान है। 3 रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। 3 रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। आज हम सभी यहाँ बेहद खास अवसर पर भारत का 72वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। भारत के लिए गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व नहीं बल्कि गौरव और सम्मान का दिन है। यह दिवस हर भारतीय का अभिमान है। अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी के बाद भारत माँ को 15 अगस्त सन 1947 को आज़ादी मिली थी, लेकिन उसे स्वतंत्रता का आकार आज़ादी के लगभग 2.5 वर्षों बाद 26 जनवरी सन 1950 को मिला, क्योंकि इसी दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा रचित हमारा संविधान लागू हुआ था। हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। गणतंत्र का अर्थ है देश में रहने वाले लोगों की सर्वोच्च शक्ति और सही दिशा में देश के नेतृत्व के लिए राजनीतिक नेता के रूप में अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए केवल जनता के पास अधिकार है। इसीलिए भारत एक गणतंत्र देश है। इसीलिए भारत एक गणतंत्र देश है। हमारे देश भारत ने हर तरह की कठिन से कठिन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है, जैसे कि आज हम सभी कोरोना रूपी भयावह महामारी से लड़ रहे हैं। ताली थाली से शुरू हुई यह लड़ाई अब टीकाकरण तक आ पहुंची है। हमें विश्वास है हम जल्द ही इस कोरोना रूपी महामारी से भी मुक्ति पा लेंगे। जहां भारत ने सफलता के नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, वहीं कुछ हमारी कमियां भी हैं। यह सभी को भली भांति मालूम है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी देश अपराध, भ्रष्टाचार और हिंसा जैसी समस्याओं से आज भी जूझ रहा है। आज हमें फिर से एक बार एक साथ मिलकर अपने देश से इन बुराइयों को बाहर निकाल फेंकना होगा, जैसे कि स्वतंत्रता सेनानी नेताओं ने अंग्रेजों को हमारे देश से बाहर निकाल फेंका था। इस संदर्भ में हमारे भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि अगर एक देश भ्रष्टाचार मुक्त होता है, अगर एक देश भ्रष्टाचार मुक्त होता है तो सुंदर मस्तिष्क का एक राष्ट्र बनता है, तो सुंदर मस्तिष्क का एक राष्ट्र बनता है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।